अभी जे एडवांस के रिजल्ट्स आए हैं एंड द टॉपर्स आर ऑल ओवर योर फीड एंड इस अचीवमेंट का सेलिब्रेशन होना भी चाहिए. इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड years of sacrifices. But the problem is when you start decoding the celebration patterns. एक टॉपर के पेरेंट का स्टेटमेंट आया कि हमने तो हमारे बच्चे को अभी तक फोन ही नहीं दिया था एंड एज इफ दे आर प्राउड अबाउट इट, ही मस्ट बी 18-19 बाय नाउ. एंड कुछ बच्चों के रिजल्ट के साइड में लिखा है 6 year क्लासरूम प्रोग्राम, मतलब 6 years इन्होंने एक एग्जाम के पीछे दिया. एंड अब सोचो कोटा एग्जैक्टली कोटा बना क्यों था? Not because it has the best teachers, but because of the environment it created. वहाँ पर टॉपर्स बस टॉपर्स नहीं होते हैं, वहाँ पर टॉपर्स सेलिब्रिटीज़ होते हैं एंड इसलिए बच्चों को तो वही लगता है कि दिस इज़ द ओनली वे टू गेट सक्सेसफुल इन लाइफ. एंड अगर अब आप सेलिब्रेशन पैटर्न देखो तो इस तरीके का नरेटिव है कि दीज टॉपर्स हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन लाइफ दैट इज़ देयर टू अचीव. स्टूडेंट्स का क्राउड खड़ा कर दिया गया है जस्ट इनसे हाथ मिलाने के लिए, एज इफ बस इनसे एक बार हाथ मिला ले तो उनका भी जेई क्लियर हो जाएगा. एंड सोचो जिस टाउन में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है वहाँ पर और कितने बच्चे हैं जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ होगा, वो कैसा फील कर रहे होंगे अभी. Obviously like a loser, as if there's nothing more in life. बस toppers को याद रखा जाएगा and there is nothing else that they can do in life. But I am more worried about the next year students जिनके mind में ये fit हो चुका है कि if they don't clear the exam, they will be one of the losers. Their life will get over. Imagine the stress while preparing for a competitive examination. And I think ये वीडियो important है लोगों को समझाने के लिए what happens beyond the IITs, IIM, AIMS, जिसको कुछ students and parents अपना पूरा life बना लेते हैं. Every summer, entire neighborhoods hold their breath for board results. Relatives turn into examiners. Mark sheets become the status symbols. JEE, NEET, UPSC, CAT, CLAT, each one of these is a battlefield of its own. India is facing a deeply troubling crisis. The number of student suicides has reached a record high. Students move to coaching hubs like Kota. Billboards show the faces of toppers. Families believe a single rank can change their fortune, and failure feels like the end of the world. It's almost like you either go to this best college or there will be nothing that will happen in your life. पहले एक लड़के की स्टोरी बताता हूँ. लेट्स कॉल हिम मिस्टर एक्स. तो स्कूल का वन ऑफ द टॉपर्स था, मैथ्स में स्पेशली काफ़ी अच्छा, इसलिए नेचुरली एक्सपेक्टेशन है टीचर्स का, पेरेंट्स का, रिलेटिव्स का कि ही विल डेफिनेटली गेट इनटू IIT. एंड क्लास 11 शुरू भी अच्छा करता है, ही डज प्रीटी वेल, एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती है. बट देन ही रियलाइजेज द एक्चुअल कॉम्पिटिशन. कोटा में 12-14 आवर्स पढ़ रहे हैं लोग, इतना तो उसने ट्राई भी नहीं किया था. एंड 12 में थिंग्स स्टार्ट टू चेंज. ही रियलाइजेज कि शायद कॉम्पिटिशन को अंडर एस्टिमेट किया है एंड उतना एफर्ट नहीं दिया दैट दिस एग्जाम रिक्वायर्स. एंड क्लास 12 में मार्क्स स्टार्ट टू फॉल बट एक्सपेक्टेशंस अभी भी हाई है एंड लोगों के एक्सपेक्टेशंस मीट करने के लिए बहुत एफर्ट डालता है क्लास 12 में. हाउएवर जस्ट फॉल शॉर्ट. IIT में among the top 1-2%, however, it's not enough to get into the top IITs. And obviously, like everyone else, he feels it's all over. He is a mediocre who will never be able to do anything worthwhile in life. बहुत difficult phase. Next 6-7 months, he joins a decent enough college, but the next 6-7 months, he feels like a loser. ये feeling gradually दो subside कर जाती है. But later years of his college में, he decides कि मैं MBA करने वाला हूँ, CAT देने वाला हूँ, IIM के लिए prepare करता हूँ. Does appear for CAT after his college, however, still among the top 1%, but not enough to get into the top IIMs. अब हो गया था यार बस. ट्रेजेडी है हमारी कंट्री की कि टॉप 1% स्टूडेंट्स भी खुद को मीडियोकर समझने में मजबूर हो जाते हैं. बट ये सिस्टम की गलती है या इंडिविजुअल की. जैसा भी हो, मीडियोकर का फीलिंग तो पर्सनल होता है एंड यही सोचता है मिस्टर एक्स कि दिस इज द मोस्ट दैट आई कैन डू. अब मैं जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ एंड दैट इज द बेस्ट दैट आई कैन डू इन लाइफ. आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग मोर देन दिस. बट जैसे ही वो जॉब ज्वाइन करता है आता है एक ट्विस्ट. स्टोरी में आते हैं मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड. मिस्टर वाई के बारे में पहले बताता हूँ. IIT खड़गपुर मैकेनिकल इंजीनियर, सेम जॉब, सेम डेजिग्नेशन. अब मिस्टर एक्स सोचता है कि यार IIT जो मेरी ड्रीम लाइफ थी, जिसके पीछे मैं इतने सालों से था, इतने महीने अपने आप को लूजर सोच रहा था, अ पर्सन फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट हैज कम हियर एंड वी आर स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम द सेम प्लेस. फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट. एंड इसके बाद मैं स्टोरी फिर से कंटिन्यू करूंगा, बट लेट्स कम टू द कॉन्टेक्स्ट अगेन. अब जब ये टॉपर्स जिनको सेलिब्रेशन के थ्रू ये बता दिया गया है कि दे हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन लाइफ,
Once they make it to the IITs and IIMs, they will face the first reality check कि इनका करियर खत्म नहीं हुआ है, इनका करियर जस्ट शुरू ही हो रहा है. In fact, the only skill that they have by now is hard work, persistence and intelligence. Intelligence तो शायद रह भी जाए, but hard work and persistence अगर इसके बाद छोड़ दिया तो don't think your IIT IIM tag is going to have any value in future. कितने thousands of IIT IIM grads just एक average life spend करते हैं and students को ये बताना भी ज़रूरी है. Yes, वो एक decent life होगा, upper middle class kind of a life जहाँ पर उनके पास कार रहेगा, vacations planned रहेंगे. However, not everyone will have a BMW car, not everyone will plan a Marriott stay for their Europe trip. Just एक average life, एक decent life. So IIT IIM degrees जो भी हो आपको एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर देगी, बट वो आपको उड़ना नहीं सिखाएगी. दैट इज कोई भी डिग्री इनफैक्ट आपको उड़ना नहीं सिखाएगी. जस्ट आपने जो हार्डवर्क किया था एग्जाम को क्लियर करने के लिए, उस फिल्टरिंग मैकेनिज्म को पार करने के लिए, अगर आप वो कंटिन्यू करते हो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर सक्सेस इंक्रीजेस, नथिंग एल्स. अब जिस बच्चे को आपने ऑलरेडी स्टार बना दिया, उसे बता दिया कि ही हैज अचीव्ड एवरीथिंग इन लाइफ, उसका स्ट्रगल खत्म हो चुका है, hope he has the energy to see this reality, hope he has the energy to go for everything again, and system ने उसे इतना थका ना दिया हो कि IIT and IIM becomes his last milestone, the last feather in his cap. बट चलो इन बच्चों के लिए तो अगर ये लास्ट माइलस्टोन भी होता है देन ऑल्सो एटलीस्ट दे विल लिव अ डिसेंट लाइफ. उनका क्या, जिनके लिए सिस्टम ने बता दिया कि IIT IIM was the only thing that mattered. अगर आपने ये नहीं क्लियर किया है तो आपका आगे का 30-40 ईयर्स का करियर बिल्कुल वेस्ट है. इमेजिन आप यूथ के पोटेंशियल को किस तरीके से लिमिट कर रहे हो. IIT IIMs में वो अंदर जा भी नहीं सकते एंड देख नहीं सकते कि पीपल आर स्टिल हैविंग द सेम स्ट्रगल्स, दे आर स्टिल फाइटिंग टू मेक देयर करियर जस्ट लाइक देम. बट उन्हें ये बिलीव करा दिया गया इट्स द IIT IIM टैग, जिससे उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है एंड बिकॉज वो ये अब अचीव नहीं कर सकते, सो दैट्स वाई देयर इज नो वर्थ ट्राइंग फॉर दोज थिंग्स, देयर इज नो वे दे कैन टर्न थिंग्स अराउंड. IIT IIMs के बाद भी 30-40 ईयर्स का करियर होता है एंड सिस्टम ने उन्हें ये बिलीव करा दिया है कि अगर IIT नहीं हुआ तो इट्स द एंड. जस्ट इमेजिन द स्टूडेंट्स हु टेक देयर लाइफ फॉर दिस एग्जाम, कितना डीपली रूटेड होगा उनके दिमाग में कि दे आर अ फेलियर, दे आर गुड फॉर नथिंग, जबकि दे हैड 30 more years to turn things around in their career. So many people have done it in the past and they could have done it too, but they never got the opportunity. And that's exactly the point. Celebrate the toppers, appreciate them for what they have achieved, but don't create an environment that it becomes a matter of life and death, and it only helps the coaching institution and no one else. याद रखना, हर AIR 1, 2, 3 के पीछे लाखों बच्चे हैं उस कोचिंग से जो क्लियर नहीं कर पाए एग्जामिनेशन, and in no way they are going to settle for an average life. There is no guarantee that someone who is crying in his room today for not clearing these exams will not be able to do better than the AIR 1 in life. And ये बात पहुंचाना पड़ेगा पेरेंट्स तक, फैमिलीज तक, स्टूडेंट्स तक एंड टीचर्स तक भी. कमिंग बैक टू द स्टोरी ऑफ मिस्टर एक्स, जिससे आप एग्जैक्टली समझ जाओगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ. सो मिस्टर वाई को सेम कंपनी में देख के ये तो समझ जाता है कि मिस्टर एक्स की इट इज नॉट ओवर येट, अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है. IITians भी वहीं से अपना करियर स्टार्ट करते हैं, सो ही कैन स्टिल मेक समथिंग आउट ऑफ इट एंड इनफैक्ट अब कॉन्फिडेंस भी आ जाता है टू प्रिपेयर फॉर कैट अगेन, बिकॉज अब ये डर चला गया कि IIM नहीं भी हुआ ना देन ऑल्सो इट्स अ ग्रेट लाइफ, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस टू एक्सप्लोर एंड ही कैन नेविगेट लाइफ in so many different ways. In fact, Mr. X, Mr. Y, Mr. Z तीनों प्रिपेयर करते हैं कैट एग्जाम के लिए. Mr. Z की स्टोरी भी Mr. X जैसी है. IIT नहीं हुआ था, NIT से थे and now wants to clear one of the top IIMs to do an MBA program. इसके बाद रिजल्ट्स आते हैं कैट एग्जाम के. Mr. Y makes it to IIM Calcutta, Mr. X makes it to IIM Ahmedabad and Mr. Z gets a 99.4 percentile. Not enough to get a call from the top IIMs, does not convert the top B schools, and obviously in a group of 3 he should feel like a loser, right? But पता है वो क्या करता है? He switches to another firm, a global banking firm, quants role में, gets a 22 lakh salary, switches there, does insane work for 1.5 years, and after 1.5 years switches to another banking firm in the same quants role, gets a 38 lakh salary. This is the same kind of salary that Mr. X and Mr. Y are getting after graduating from their IIMs, obviously along with a loan. So 3 stories. Mr. Y, IIT, IIM, starting with the same kind of salary. Mr. X, non-IIT but IIM degree, starting with the same kind of salary. And Mr. Z, non-IIT, non-IIM, having the same kind of salary. शायद this helps you to think, but आप सोच रहे होगे कि यार ये स्टोरी के लिए सही है. मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, हाउ डू आई नो व्हाट एग्जैक्टली वाज मिस्टर एक्स गोइंग थ्रू, हाउ वाज ही फीलिंग एंड एग्जैक्टली मिस्टर एक्स की स्टोरी है क्या? गुड क्वेश्चन.
है नन्हे परिंदे, किसने तेरी उड़ान को सवालों में तोल दिया? किसने तेरे बचपन को किताबों में जोड़ दिया? तेरे सीने में धड़कता एक जहान बाकी है, तेरे कलम के आगे भी आसमां बाकी है। तेरे अंदर रोशनी है, तेरे अंदर साज है, तू बस एक नतीजा नहीं, तू पूरी परवाज है। नन्हे परिंदे अब रोशनी को चुन, ये रात चाहे गहरी हो, सुबह होगी जरूर।